मंगो, ध्यान से देखो इस अंगूठी को। ये अंगूठी तुमने ऋचा के घर से चुराई है? जी हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। पिछले हफ्ते कितनी बार चोरी की तुमने? 3। तुमने कार में भी चोरी की थी? कार में से? हाँ, कार का एसी, म्यूजिक सिस्टम, ये अंगूठी भी उसी कार में से चुराई गई थी। नहीं साहब, मैं ऐसी चिंदी चोरी नहीं करता। मैं तो हमेशा बड़ा हाथ मारता हूँ साहब। घर से चोरी के डिंगे मार रहा है? ये हीरे की अंगूठी कौशिक नाम के आदमी के गाड़ी से चुराई गई है, उस फ्लैट में से, नहीं समझे? कसम से साहब, हम लोगों की मेमोरी बहुत तेज होती है। अंगूठी तो मैंने चुराई है उसी फ्लैट से। सर, लगता है कौशिक और ये मंगू दोनों झूठ बोल रहे सर, या फिर दोनों मिले हुए। अच्छा ये बताओ, इस आदमी को पहचानते हो? कौन है साहब? ये कौशिक है। हीरे की अंगूठी इसी ने खरीदी थी और चोरी भी इसी की कार से हुई है, समझे? बहुत हंसी आ रही है? हम ऐसा भी तो हो सकता है साहब कि उस फ्लैट वाली मैम साहब ने वो अंगूठी चुराई हो और वहां से मैंने चुरा ली। चोर के घर चोरी। चुप! हंसना बंद कर, नहीं तो बत्ती से निकाल के हाथ पे रख दूंगा, समझा? ये बता, इसे पहले कभी देखा है या नहीं? साहब, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। पहचाना सा लग रहा है ना? हाँ। कहाँ देखा इसे पहले? हाँ साहब, याद आया। उस दिन ये उसी बिल्डिंग के चक्कर लगा रहा था। मतलब कौशिक ऋचा की बिल्डिंग के चक्कर लगा रहा था? हाँ साहब, वो कुछ परेशान भी था। हाँ। फंसा तो नहीं रहा इसे? नहीं साहब, उसे फंसाने में मेरा क्या फायदा साहब? साहब जो सच था मैंने बता दिया। अभिजीत, इसका मतलब है ये कौशिक हमसे झूठ बोल रहा था। ये जरूर उस अनुभव और ऋचा को जानता है। तो इस कौशिक से मिलते हैं, न जाने और कौन कौन से राज अपने पेट पे दबा के बैठाएंगे। कौन है वहां पर? मैडम, मैं प्लम्बर हूँ। आपने फोन किया था ना? तुम? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? मैडम, अंदर कुछ गड़बड़ है। मेम साहब की चीखने की आवाजें आ रही है। चीखने की आवाज? रीचा, रीचा दरवाजा खोलो। रीचा, रीचा। वॉचमैन, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आओ। ओह नो! वॉचमैन, घर में देखो अच्छी तरह से। वो आदमी अभी भी यही होगा। हाँ, वो आदमी यही कहीं होगा। इतनी जल्दी वो भाग के जाएगा कहाँ? ये बेचारी तो मर चुकी है। मैडम, अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? तो खूनी गया कहाँ पे? बड़ी प्यारी लड़की थी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कितने बजे थे जब आपने ये चीख सुनी? सर शाम 8 बजे थे उस वक्त। और आप बाहर खड़े थे? जी हाँ, मैं यहीं पे था। कहाँ पे एग्जैक्टली? यहाँ पे, यहीं पे मैं था और तभी अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई दी मुझे। उसके बाद आप लोगों ने आके दरवाजा तोड़ा? जी। तो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर, अंदर तो कोई भी नहीं था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? दरवाजा बंद था, आप लोगों ने दरवाजा तोड़ा और किसी को भागते हुए नहीं देखा? आप लोगों ने भी नहीं देखा? नहीं सर, नहीं सर। आप लोग यहीं पे थे ना? कमाल है, खूनी गया तो गया कहाँ? हाँ विवेक? नहीं सर, यहाँ से भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये भी बंद है। धोनी ने चादरों का रस्सी बनाकर यहाँ पे डाला है, शायद यही से रखा चक्कर था। कमाल है, लोग बाहर दरवाजा ठोक रहे थे और वो यहाँ से भाग गया। ये अनुभव है सर, रीचा इनकी पत्नी थी। मेरी पत्नी एक बहुत ही नेक और शरीफ लड़की, कोई उसे इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता? देखिए, अब हम आपकी तकलीफ समझते हैं। आपको किसी पे शक है? कौन मार सकता है आपकी वाइफ को? मुझे किसी में कोई शक नहीं।
हफ्ता भर पहले तो हम दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हुए। हमारी नई नई शादी हुई थी। घर में चोर आया, तो चोरी की और मेरी पत्नी को मार दिया। चोरी हुई है। क्या क्या सामान गायब है आपके घर से? काफी कुछ, देख सकते हैं, काफी कुछ। हमें मेरा लैपटॉप, मेरा डीवीडी प्लेयर और तो अलमारी से पैसे और गहने भी चोरी हुए। अगर ऐसा है तो शायद रीचा ने रोकने की कोशिश की होगी चोर को, और फिर चोर ने। विवेक, काम करो, जरा पता करो ये डुप्लीकेट सामान या पुराना सामान कहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। और फ्रेडी सर, लाश को फोरेंसिक लैब में भेज दो। साउंड के प्लम्बर घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था जब खून हुआ। हाँ, अगर कोई पड़ोसी घर के नीचे खड़ा होता तो शायद खूनी को देख लेता भागते हुए और खूनी पकड़ा जाता। कैसे? अरे कैसे क्या साळुंखे, अगर वो नीचे खड़ा होता तो वो खूनी को देख लेता, ऊपर से नीचे आते। खूनी ने चादरें बांध बांध के एक रस्सी बनाई थी, शायद वो उसी से ऊपर गया है और उसी से उतरा है। खूनी गधा था, गधा। अरे खूनी गधा था, ये आपको इस लड़की की लाश देख के ही पता चल गया? नहीं अभिजीत, लाश के गले पर खूनी की उंगलियों के निशान है। वाह साळुंखे साहब, वाह। उंगलियों के निशान देख के ही आपको पता चल गया कि खूनी गधा था। नादान हो बच्चे, अभी तुम नादान हो। अच्छा एक बात बताओ, खूनी को क्या जरूरत थी कि वो चादर से लटक के खिड़की से बाहर जाता? अरे सीधा दरवाजे से बाहर क्यों नहीं चला गया? नादान है मेरा दोस्त, नादान है। बुढ़ापे की वजह से कुछ कुछ चीजें भूल जाता। अबे साळुंखे, सीधी बात है, प्लम्बर घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था तो क्या खूनी दरवाजे से बाहर जाएगा उसके सामने से? मेरे जवान दोस्त, अभी पता चल जाएगा कि कौन जवान है और कौन बूढ़ा। प्लम्बर दरवाजे के बाहर खड़ा था रात को 8 बजे। ठीक है जनाब, इस लड़की की मौत हुई है दोपहर के 2 या 3 बजे। 2 या 3 बजे? जी सर एक बात पूछूं सर? पूछो, तुम भी पूछो। सर, अगर ये लड़की दोपहर को 2 या 3 बजे के आसपास मरी है तो रात को 8 बजे घर के अंदर से कौन चीखा? मैं तो नहीं चीखा। अरे यार, मुझे क्या मालूम? तो फिर कैसे मालूम होगा? अभिजीत, मरने के 3 या 4 घंटे के बाद लाश अकड़ना शुरू होती है, राइट? क्या? और लगभग 4, 5 या 6 घंटे तक लाश अकड़ती रहती है। उसके बाद लाश वापस ढीली होना शुरू होती है, मतलब राइगर मोर्टिस खत्म होना शुरू होता है। बॉस, रात को 11 बजे जब इस लड़की की लाश मेरे पास आई, इसका राइगर मोर्टिस खत्म हो रहा था। मेरी आंखों के सामने इस लड़की की लाश ढीली पड़ना शुरू हुई। लाश यहाँ 11 बजे आई, इसके 6 घंटे पहले मतलब 5 बजे ये अकड़ना शुरू हुई। बिल्कुल, और उसके 3-4 घंटे पहले मतलब 2 या 3 बजे इस बेचारी की मौत हुई। मतलब जब वो प्लम्बर दरवाजे के बाहर खड़ा था ये लड़की मर चुकी थी? बिल्कुल। अरे तो फिर ये प्लम्बर झूठ बोल रहा है क्या? प्लम्बर झूठ नहीं बोल रहा है, उसने चीखने की आवाज सुनी थी, उसी ने पड़ोसियों को बुलाया, दरवाजा तोड़ा, तभी तो ये लाश मिली। लेकिन सर, घर के अंदर से कौन चीखा? खूनी एक लड़की भी हो सकती है। अरे खूनी वहां था ही नहीं। अरे फिर वही बात, साळुंखे, प्लम्बर ने उस वक्त घर के अंदर से किसी की चलने की आवाज भी सुनी थी, तो फिर कौन चल रहा था अंदर? ये मैं कैसे बता सकता हूं यार? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस लड़की की मौत 2 या 3 बजे हुई है, बस। सर, क्या पता चला? सर ऐसी 3 मार्केट्स है जहां पर पुरानी चीजें खरीदी और बेची जाती है सर। अच्छा, क्या क्या मिलता है वहां पे? फेरी से ये पूछे कि क्या नहीं मिलता है सर। एक पेंसिल से लेकर एक हेलीकॉप्टर के पार्ट्स तक सब कुछ खरीदा और बेचा जाता है सर वहां पे। तो अभिजीत, हो सकता है कि अनुभव की घर से चोरी हुई चीजें वहां उस मार्केट में मिल जाए। जाके देखो जरा। आइए साहब, देखिए यहाँ मिलता है क्या? शुक्रिया। आइए साहब, क्या सेवा कर सकता हूँ आप? वो लैपटॉप देखना है। लैपटॉप साहब, ये देखिए ना साहब, एकदम बढ़िया वाला लैपटॉप है, एकदम फर्स्ट क्लास, कल ही आया है, एकदम फॉरेन का है साहब। फॉरेन का? हाँ साहब, एकदम जबरदस्त चलता है, ऐसा फोटो आता है साहब, इसमें भी क्या बताऊँ। ये किसने भेजा तुमको? साहब आप आम खाइए ना साहब, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? हम गुठलियाँ खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। दो एक दो। हाँ? CID साहब, माफ कर दीजिए साहब, पहचानने में गलती हो गई साहब। किसने बेचा था तुमको ये? साहब ये लैपटॉप तो मेरी दुकान में कल ही आया है साहब, मंगू नाम का चोर है, वो लाया था साहब इसे। मंगू, जल्दी का कहाँ मिलेगा? साहब मुझे क्यों फंसा रहे हो साहब? अबे चल, कितनी दूर?
बस आ गया साहब, इधर ही है। लेकिन साहब आपको बोलता है साहब, मेरे को बीच में डालने का नहीं साहब। अबे चोरी का माल खरीदा तूने, तुझसे कैसे निकल सकता है? हाँ चल चुपचाप। साहब ऐसा मत करो साहब, मैंने पहली बार चोरी किया था साहब। साहब आपका हाथ पाँव जोड़ता हूँ साहब, मैं आपको उसका घर दिखा देता, लेकिन साहब मेरे को छोड़ देना साहब। कहाँ होता पहले? आप देखो इधर, ये देखो। चल